इलाज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर एक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कवर को खरीदें, इसलिए सरकार इस बीमा के प्रीमियम पर टैक्स में अलग से छूट भी देती है, लेकिन ये छूट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है। और अब एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 के बजट में हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स छूट का दायरा बढ़ा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे आम लोगों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही हर घर बीमा पहुंचाने का लक्ष्य भी जल्दी पूरा हो सकता है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि सरकार इस बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग में है। अगर ऐसा होता है तो फिर न्यू टैक्स रिजीम में इंश्योरेंस को लेकर कोई नया फैसला आ सकता है। खैर, फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स छूट बढ़ाने की मांग के पीछे महंगाई को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल भारत में हेल्थ केयर इन्फ्लेशन सामान्य की तुलना में करीब 3 गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। हेल्थ केयर की महंगाई लंबे समय से 15% के स्तर पर है। भारत में हेल्थ केयर की महंगाई का यह आंकड़ा एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा है और बीमा कंपनियां पिछले 1 साल में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 25% से ज़्यादा की वृद्धि कर चुकी हैं। अब जानते हैं कि मौजूदा समय में ओल्ड टैक्स रिजीम में 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस में कितनी टैक्स छूट मिलती है। उसके बाद जानेंगे कि एक्सपर्ट्स इस टैक्स छूट को कितना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो मौजूदा समय में अगर पॉलिसी होल्डर की उम्र 60 साल से कम है तो वो खुद, पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के सालाना 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर 80D के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकता है। अगर व्यक्ति माता पिता के लिए बीमा खरीदना चाहता है तो 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स में और छूट मिल जाएगी। अगर माता पिता सीनियर सिटीजन हैं, यानी उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो सालाना 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिल जाएगा। इस तरह कुल 75,000 रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद 60 साल का हो गया है और वो खुद और माता पिता के लिए हेल्थ बीमा खरीदता है तो वो 50,000 रुपये अपने परिवार और 50,000 रुपये माता पिता के प्रीमियम को मिलाकर कुल 1 लाख रुपये तक के रकम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब एक्सपर्ट्स की क्या मांग है, ये भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंश्योरेंस फील्ड में सबसे ज़रूरी सुधारों में से एक टैक्स नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। अपने लिए, पति पत्नी और बच्चों के लिए खरीदे गए हेल्थ इंश्योरेंस पर 80D के तहत डिडक्शन लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपये और सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए 1 लाख रुपये करने से हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो हर घर बीमा पहुंचाने का लक्ष्य जल्दी पूरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जरूर इस पर कोई फैसला लेंगी। इस पहल से ज़्यादा लोग हेल्थ बीमा का पर्याप्त कवर खरीदेंगे। खासकर बुजुर्गों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बुजुर्गों के हेल्थ बीमा का प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। देश में हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा। ऐसे में बीमा उद्योग और एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आगामी बजट में सरकार हेल्थ बीमा के प्रीमियम पर कटौती की सीमा बढ़ाएगी। खैर, हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स छूट को लेकर कोई बदलाव होता है या नहीं, ये तो आगामी बजट में ही पता लगेगा। तब तक के लिए देखते रहें मनी 9, ताकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों से आप यूं ही अपडेट रहें।